नमस्कार मित्रों, मैं सामत सिंह आपके समक्ष इतिहास विषय को लेकर। बाबर को मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है हुमायूं। बाबर जीवन पर्यंत अपनी राजनीतिक समस्याओं से जूझता रहा था। ऐसे में उसके उत्तराधिकारी हुमायूं को कुछ समस्याएं विरासत के रूप में ही प्राप्त हुई। बाबर ने हुमायूं को यह आदेश दिया था कि वह अपनी सत्ता को अपने भाइयों में बराबर का हिस्सेदार बनाए। बाबर की मृत्यु के समय हुमायूं 23 साल, अस्करी 17, हिंदाल 12 साल का माना जाता है और उत्तर पश्चिम सीमा पर कांधार, लाहौर व गजनी कामरान को दिए गए, संबलपुर अस्करी को और मेवात हिंदाल को दिए गए। जो चूंकि सैनिकों की भर्ती उत्तर पश्चिम सीमा से की जाती थी और उत्तर पश्चिम पर कामरान का नियंत्रण था, तो इसका जो असर था सामरिक दृष्टि से वो हुमायूं पर पड़ना आवश्यक हो गया, क्योंकि भाई उत्तर पश्चिम में कामरान का नियंत्रण था, सैनिक उसके नियंत्रण में थे, सत्ता उसके हाथ में थी। भाई सैनिकों को कोई भी राजा है वो ये नहीं चाहेगा कि उसके सैनिकों को कोई दूसरा राजा ले जाए, ठीक है ना। तो अब पढ़ेंगे हम हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध। पहला युद्ध है कलिंजर का युद्ध। यह 1531 में हुआ था। यह हुमायूं का प्रथम अभियान था और कलिंजर का जो शासक था वो था प्रताप रुद्रदेव। इसमें प्रताप रुद्रदेव विजित रहा था। दूसरा है दोराहा का युद्ध। यह हुआ था 1532 में। यह जो युद्ध था वो लखनऊ में सई नदी के किनारे हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद लोदी की हार हुई, ठीक है ना। ये सभी युद्ध याद करने पड़ेंगे भाई, युद्ध याद करने आवश्यक होंगे। चुनार का घेरा 1533 में हुआ था, डाला गया। इसे पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार क्या है? चुनार। इस घेराबंदी के कारण शेर खां ने न केवल हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली बल्कि अपने पुत्र को भी शाही सेवा में भेज दिया। शेर खां लोदी है, जिसे शेरशाह सूरी भी बोलते हैं, ठीक है ना। फिर इसने गुजरात के बहादुर शाह के विरुद्ध अभियान भेजा था 1535 में। बहादुर शाह के विरुद्ध मुगलों के अभियान के पीछे दो बड़े कारण उत्तरदायी थे। पहला, बहादुर शाह ने विद्रोही अफगान अमीरों को संरक्षण दिया था। बहादुर शाह एक आक्रामक नीति अपनाए हुए था। उसने पुर्तगालियों से भी समझौता किया हुआ था। उसने चित्तौड़ के विरुद्ध भी एक आक्रामक नीति अपनाई हुई थी। चित्तौड़ की रानी थी कर्णावती। उसने हुमायूं को राखी भेजी कि मेरी रक्षा के लिए अपने सैनिक भेज दो, परंतु हुमायूं ने रक्षा हेतु अपनी सेना न भेजी। गुजरात को यद्यपि विजित कर लिया गया और यहाँ पर अस्करी को प्रभारी नियुक्त कर दिया, परंतु यहाँ की जनता ने मुगल सत्ता को अस्वीकार कर दिया। अतः अस्करी ने गुजरात से पलायन ही उचित समझा। ये एक विशेष बात नोट, गुजरात का जो बहादुर शाह था, इसको नीनो डी कुन्हा ने समुद्र में डुबोकर मार दिया था। बता दिया मैंने, पुर्तगाली पहले ही आ चुके थे, ठीक है ना। 1498 में से तो वास्को डी गामा आया था और 1505 से फ्रांसिस दी अल्मीड़ा पहला फ्रांसीसी गवर्नर बना था, ठीक है ना। अच्छा, चुनार के घेरे के बाद शेर शाह और हुमायूं के बीच फिर से एक युद्ध हुआ जिसे हम चौसा का युद्ध के नाम से जानते हैं। यह चौसा का युद्ध हुआ था 26 जून 1539 को करमनासा नदी पर, और करमनासा नदी में पर हुआ था ये बिहार में, ठीक है ना। हुमायूं इसमें पराजित हुआ और अपनी जान बचाते हुए ये एक नदी में कूद गया। इसकी जान एक भिश्ती ने बचाई थी, ठीक है ना। इसकी जो जान थी वो भिश्ती ने बचाई थी। बिलग्राम अथवा कन्नौज का युद्ध 1539 के बाद फिर 1540 में शेर खां और मुगलों के बीच बिलग्राम का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं बुरी तरह पराजित हुआ और कन्नौज हारने के बाद वह ईरान के शाह तहमास्प के दरबार में पहुंचा और इसने भी शिया धर्म स्वीकार कर लिया। तो देखा जाए तो बाबर और हुमायूं दोनों ही शिया धर्म के मानने वाले हो गए थे। 1545 में दोनों ही शिया थे ये। 1545 में हुमायूं ने कांधार जीतकर तहमास्प को दे दिया। इसका अधिकतर समय फारस में ही गुजरा। दोनों ने अपना समय फारस में गुजारा है, बाबर ने भी, हुमायूं ने भी। अभी तक मतलब भारत में इनकी सत्ता स्थापित नहीं हुई है। जो लोग कहते हैं कि 350-400 साल शासन किया भारत पर, कहीं इन्होंने 350-400 साल शासन नहीं किया। दिल्ली के थोड़े बहुत राज्य पर शासन क्या करते रहे, उसमें भी विद्रोह समय समय पर होते रहे। वो तो अकबर के समय थोड़ा सा राजपूतों की कमियां रही हैं कि इन्हें सत्ता बड़ी प्यारी है कि इन्होंने आपसी फूट के कारण यहाँ पर मुगल साम्राज्य स्थापित करवा दिया था।
तो 15 मई 1555 को मच्छीवाड़ा के युद्ध और 22 जून 1555 को सरहिंद के युद्ध में क्रमशः ततार खां व सिकंदर सूर को किसने, हुमायूं ने हराया। 23 जुलाई 1555 को उसने दिल्ली में प्रवेश किया, परंतु भैया मात्र 6 महीने ही इसने शासन कर पाया था, मतलब गद्दी पर बैठा, अभी स्थापित भी नहीं हो पाया इनका शासन, कि 26 जनवरी 1556 को शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर ये बेचारा मर गया। लैंडपुल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। इसकी मृत्यु के बाद इसके हमशक्ल मुल्ला बेकसी को जनता दर्शन के लिए रखा गया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान देंगे। 1531 में पहला अभियान कलिंजर के प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध, हुमायूं इसमें हारा। 1533 में दीन पन्हा नगर की स्थापना की। 1532 में दोराहा का युद्ध हुआ। 1533 में चुनार का घेरा डाला। 26 जून 1539 चौसा का युद्ध हुआ, हुमायूं प्लस शेर शाह के बीच, हुमायूं हार गया। 1540 में बिलग्राम अथवा कन्नौज का युद्ध हुआ, हुमायूं शेर शाह से हार गया और भारत छोड़ दिया। 29 अगस्त 1541 को हमीदा बानो से शादी की, परंतु भैया जान बचाता हुआ अपनी पत्नी को छोड़कर फारस भाग गया। ठीक है, मतलब भागा ही फिर रहा था जान बचाता हुआ, और इसी बीच में शेर शाह ने इसके पीछे अपनी सैनिक लगा रखे थे। ठीक है, तो इसने क्या किया, हमीदा बानो को उमरकोट पाकिस्तान में है राजा वीरसाल के महल में छोड़ गया। ठीक है ना, वहाँ छोड़ गया था। वहीं उमरकोट में राजा वीरसाल के यहाँ अकबर का जन्म हुआ। ऐसा कहा जाता है कि हमीदा बानो ने राजा वीरसाल से शादी कर ली थी, उन्हीं से अकबर हुआ, मतलब ऐसा इतिहासकार कहते हैं। और तथ्य जो हैं वो भी ऐसा ही बताते हैं, अलग अलग राय हैं, वो हम आगे जब अकबर को पढ़ेंगे तब देखेंगे। 15 मई 1555 को मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ। 22 जून 1555 को सरहिंद का युद्ध हुआ। 26 जनवरी 1556 को ये मर गया। हुमायूं को अरसे आशियानी कहते हैं। हुमायूं ज्योतिष पर बड़ा विश्वास करता था और 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में हमीदा बानो ने बनाया था। इसके मकबरे को एक महबूबा की सुंदर पेशकश कहा जाता है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ठीक है, तो हमीदा बानो और अकबर के बारे में हम आगे जानेंगे। जिस वक्त ये मरा था उस वक्त हमीदा बानो यहाँ उपस्थित नहीं थी, बाद में आई थी और फिर इसका मकबरा बनवाया था। ठीक है, अच्छा धन्यवाद मित्रों। इतिहास को सही तरीके से पढ़ें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कोई गलती हो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और कोशिश करूँगा कि अच्छी से अच्छी वीडियो डालूँ और सही इतिहास लिखने की भी कोशिश कर रहा हूँ। धन्यवाद मित्रों, मनोबल बढ़ाए रखें मेरा। धन्यवाद।